नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक केबल इंडस्ट्रीज़ के बारे में, एक पावर केबल इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जो इंडिया के नंबर 1 कंपनी है और लीडर ही रहेंगे। इस तरीके से कुछ परफॉर्मेंस कंपनी लगातार करते आए हैं। देखिए, आपको मैं एक चीज़ हमेशा बोल के आया हूँ, आपको अगर सेफेस्ट ज़ोन में काम करना है, तो आपको एक चीज़ आप फॉलो करिए। आप सेक्टर वाइज़ चूज़ करिए और सेक्टर का लीडर चूज़ करिए। तो वो कौन-सा लीडर है, उस लीडर के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करिए। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ पैरामीटर्स आपको ज़रूर देखना है और कुछ टाइम आपको हमेशा उस कंपनी के ऊपर हमेशा फ़ोकस रखना होगा। आप कहेंगे सर मैं निवेश करके क्या भूल जाऊँ? ऐसे बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐज़ ए बिज़नेस, तो आज बिज़नेस अच्छा चल रहा है, कल अच्छा चलेंगे, उसका कोई गारंटी नहीं होता। तो बहुत सारे ऐसे कंपनी भी है जो करोड़पति से टोटल आज बंद हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे भी कंपनी है जो छोटा कंपनी था, आज वो मल्टी बिलियनियर कंपनी, मिलियनियर बिलियनियर कंपनी बन चुके हैं। तो सोचिए, इस तरीके से कंपनीज का ऊपर आप निवेश कर रहे हैं, तो आपको हमेशा अपडेट होना चाहिए। तो आज इसी से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है पॉलीकैब। तो पॉलीकैब एक केबल बनाने वाला कंपनी है। तो केबल इंडस्ट्रीज में कंपनी का रैंकिंग नंबर 1 है। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखता हूँ, इस कंपनी के ऊपर बहुत पहले से ही निवेश करके रखा हूँ, क्योंकि ये कंपनी बहुत स्टेन कंपनी मुझे लगता है। अगर आपको मतलब लार्ज कैप टाइप कोई भी कंपनी चाहिए इस सेक्टर का, तो आप पॉलीकैब के ऊपर ऑब्वियसली स्टडी करिए। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि कंपनी ने पिछले दिनों में एक धमाका किया था, आज भी अच्छा खासा धमाका किया। किस तरीके से फ्लैट बेसिस ओपन हुआ था, उसके बाद देखिए किस तरीके से धमाका हुआ। तो 5.5% से भी ज्यादा, 6% से भी ज्यादा धमाका हुआ। इसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक रहेगा, कोई ना कोई तो कारण रहेगा। वो कारण कौन सा है, चलो उसी के ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी का डिस्कस डिटेल्स करने से पहले कंपनी के एक बार वेबसाइट में आपको विजिट कराना चाहूंगा। आप वेबसाइट देखेंगे तो कंपनी का बिजनेस क्या है। आप पॉलीकब का मेनली जो बिजनेस है वो है केबल्स का। जितने सारे केबल्स आप देखतेंगे मतलब देख पाते हैं आपके घर में, जो वायर्स लगाए जाते हैं, जो केबल्स के माध्यम से आपका इंटरनेट आते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जो आप इंटरनेट यूज करते हैं, केबल घर में टीवी देखने के लिए जो ऑप्टिकल्स यूज करते हैं, टेलीकॉम सर्विसेज के लिए जो ऑप्टिकल यूज किया जाता है, वो उसी प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा पॉलीकैब इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट ही लगाए जाते हैं स्टैंडर्ड लेवल में। उसके साथ कंपनी और दो बिजनेस स्टार्ट किया है। वो है कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट है, इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी, जैसे स्विच हो गया, फैंस हो गया, साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी का लाइट्स हो गया। साथ ही साथ आप टेलीकॉम सेक्टर के साथ भी कंपनी काम कर रहे हैं अभी। साथ ही साथ आप देखेंगे तो सोलर के ऊपर भी कंपनी स्टार्ट किया, पंप के ऊपर भी काम स्टार्ट किया, पीवीसी प्रोडक्ट के ऊपर भी कंपनी, फिटिंग्स के ऊपर भी काम स्टार्ट किया, ईपीसी के ऊपर मतलब जितने सारे टावर्स है उसके ऊपर भी काम किया, स्विच गियर है जो एमसी है, तो उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ होम अप्लायंस के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो सोचिए, कंपनी जिस जिस बिजनेस के ऊपर एंटर हो चुके हैं वो आपके सामने ही है। तो कंपनी का तो मैं स्ट्रेंथ आपके सामने दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ आप जितने सारे होम अप्लायंस आप देख सकते हो, उनमें से तीनों प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं, जैसे वाटर हीटर, साथ ही साथ आयरन एंड कूलर। तो तीनों प्रोडक्ट होम अप्लायंस के हिसाब से कंपनी बेचते हैं। तो कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है मैं आपको यहाँ पे बता दूं। तो टोटली कंपनी का आप देखेंगे तो मार्केट ऑफ शेयर्स ऑफ ग्रोइंग कितना हो रहा है, 24% से ग्रो हो रहा है खुद का जो मार्केट ऑफ शेयर्स। कितने कितने अच्छी बात है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कितना है, 23 है। और साथ ही साथ कंपनी 60 कंट्रीज में माल बेचते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, 60 कंट्रीज के ऊपर कंपनी माल बेचते रहते हैं, खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं। और कंपनी का टोटल ऑथराइजेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो 4,600 है। और रिटेल जो मतलब जो कनेक्टिंग कंज्यूमर है, वो करीबन करीबन 2,05,000 से भी ज्यादा है। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। अभी कंपनी का स्ट्रेंथ किस तरीके से लगातार ग्रो हो रहा है उसके बेसिस से बात करूंगा। उसके बात करने से पहले आपको कंपनी का Q2 का जो रिजल्ट आया है उसी के बारे में आपको देखना चाहिए। तो चलो मैं डायरेक्ट आपको लेकर जाता हूँ Q2 के रिजल्ट के ऊपर। तो मैं डायरेक्ट आपको लेके आया रिजल्ट के ऊपर। यहाँ पे जो रिजल्ट दिए गए हैं आप देख सकते हैं, कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टर का। और यहाँ पे 6 मंथ का, ऑब्वियसली यहाँ पे 3 मंथ का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो टोटली मिलियन में दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से रिजल्ट कंपनी ने किया है। तो टोटल इनकम जो इस बार इनकम हुआ है, मतलब इस बार मतलब क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट हुआ है, करीबन करीबन 33,300। पिछले बार का जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट कितना था, क्वार्टर 2 का रिजल्ट था, सॉरी क्वार्टर 1 का कितना रिजल्ट था, क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट था करीबन 27,800।
पिछले सालों में कंपनी का क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट था वो करीबन करीबन 30,300। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का क्वार्टर बेसिस जो रिजल्ट है वो यहाँ पे बहुत शानदार जंप देखने को मिला है। तो अभी कंपनी का रिजल्ट तो अच्छा होने से कुछ नहीं होगा, सॉरी इनकम तो अच्छा होने से कुछ नहीं होगा, आपको कंपनी का एक्सपेंस को भी देखना चाहिए। तो टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूँ तो टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूँ तो 24,600, ये पिछले बार था 20,000, पिछले साल में था 23,000। तो चलो अभी देखना है कंपनी का मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे दिखा दिया आपको, टोटल एक्सपेंस यहाँ पे दिखेगा। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करो तो 29,700, पिछले बार था 24,800, पिछले सालों में था 27,600। तो कंपनी का एक्सपेंस करने के बाद, कंपनी का टैक्सेस पे करने के बाद, टोटल टैक्सेस भी कंपनी को पे करना पड़ा। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आ जाता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, आप इस चीज को आपको देखना चाहिए। प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो कंपनी को करीबन करीबन 2,700, पिछले बार था 2,200, पिछले साल में था 2,000। इसका मतलब इस बार कंपनी का प्रॉफिट हुआ करीबन 270 करोड़ के आसपास। 270 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ, जो पिछले बार हुआ था 220 करोड़ के आसपास, 222 करोड़ के आसपास। पिछले साल में प्रॉफिट हुआ 200 करोड़ के आसपास। तो सोचिए कंपनी ने हर साल में, हर क्वार्टर में खुद का प्रॉफिट का ग्रोथ कराता जा है। तो इसलिए मैं इस कंपनी का स्ट्रेंथ आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, इस कंपनी में जो स्ट्रेंथ है मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस कंपनी का स्ट्रेंथ आपको हमेशा अच्छा अच्छी तरीके से देखने को मिलता रहता है। साथ ही साथ कंपनी का डिटेल्स आप बाकी भी यहाँ पे चेक चेक कर सकते हैं। कंपनी का सेगमेंट वाइज भी आप रेवेन्यू देख सकते हैं, अर्निंग भी देख सकते हैं। कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो कंपनी का पिछले सालों में 13 रुपीज था, इस बार करीबन करीबन 18 रुपीज बन चुके हैं, और पिछले बार करीबन 14 से 15 रुपीज के आसपास था। तो अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे जम देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए इनकम जहाँ पे अच्छा हुआ है वहाँ पे अर्निंग पर शेयर तो जम दिखेगा ही। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो कंपनी के हर पैरामीटर आपके सामने रख चुका हूँ, हर डिटेल्स यहाँ पे रख चुका हूँ। अभी आपको देखना है सेगमेंट वाइज रेवेन्यूज। तो वायर एंड केबल्स, तो वायर्स एंड केबल्स के ऊपर देखा जाए तो कंपनी के जो रेवेन्यूज देखने को मिला करीबन 29,500, पिछले बार 24,000 था, पिछले साल में 26,000 था। तो यहाँ पे अच्छा खासा वायर्स एंड केबल्स में कंपनी का रेवेन्यू जम हुआ। तो एफएमसी सेक्टर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, तो उसमें कंपनी का रेवेन्यूज जनरेट हुआ 3,000, पिछले बार भी था 3,000, पिछले सालों में था 3,400, पिछले बार अच्छा खासा था। अदर्स जो इनकम हुआ, कंपनी का एक्स्ट्रा इनकम हुआ अदर तरीके से, तो वो देखेंगे तो करीबन 1,000, पिछले बार था 900, 998, और पिछले सालों में था 950। तो हर डेटा आपके सामने मैं रख चुका हूँ। अभी सिर्फ इस क्वार्टर में देखने से कुछ फायदा नहीं होगा, प्रीवियस क्वार्टर में क्या इसी लेवल का था? हाँ बिल्कुल। हर क्वार्टर में देखेंगे तो पिछले बार कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ था उससे पहले पिछले सालों में कंपनी का प्रॉफिट रेनियो और भी ज्यादा था। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो स्ट्रेंथ है आपको क्वार्टर क्वार्टर बेसिस दिखे, साथ ही साथ आप प्रॉफिट एंड लॉस साल भर के दिखे, तो हर साल में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। ऐसे नहीं कि पिछले साल में जो था इस बार उससे कम हुआ, ऐसे बिल्कुल आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। कंटिन्यूअसली कंपनी का प्रॉफिट ग्रोइंग मोड में है, इसीलिए कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया हुआ है। आप कहेंगे सर एक साल में 16% का रिटर्न और 3 साल में करीबन 55% का रिटर्न यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि देखिए वो मतलब ये जो टाइम है, जो मार्केट में जो सिनेरियो अभी चल रहा है, तो उसके कारण हर कोई स्टॉक में प्रेशर है, तो यहाँ पे भी प्रेशर देखने को मिला। तो आप कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, ये सारे चीज देखेंगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव दिखेगा। तो कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिला आपको? एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको सर कंपनी डिविडेंड देते आया है, साल भर में एक एक बार करके ही आपको डिविडेंड दिया है। इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, जैसे एफ ने भी माल उठा के रखा, पब्लिक ने भी माल उठा के रखा, और प्रोमोटर के पास 67%, 68% के होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको टिके रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। जो कंपनी का स्ट्रेंथ आपको दिख रहा है किस तरीके से तेजी, कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब इसका प्राइस था करीबन 625 रुपीज के आसपास। यहाँ पे जो लेवल था 625 रुपीज के आसपास, उसके बाद कोविड के सिचुएशन में वही लेवल तक आ गया था। उसके बाद जो धमाका किया वो देखने का लायक है। अभी 2,800 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो सोचिए कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। अभी मैं आपको एक यहाँ पे जरूर एक चीज बताने वाला हूँ। कंपनी ने यहाँ पे देखिए एक बार आप टॉप में गया, यहाँ पे एक बार टॉप बनाया, फिर से एक टॉप बनाया, फिर से एक बार रिकवरी करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर वो डबल टॉप को ब्रेकआउट करते हैं और वो भी एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम फिर से आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे काप एंड हैंडल जैसे पैटर्न भी बन रहा है। तो काप एंड हैंडल जब पैटर्न बनते हैं तो उसका ब्रेकआउट होना एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ माना जाता है। तो मैं जरूर कहूंगा आप इसके ऊपर रिसर्च करिए,
अगर इस तरीके से टेक्निकल चार्ट पैटर्न सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल के ऊपर बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।